नमस्कार दोस्तों, पोर्टल फॉर स्टडी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि घनमूल कैसे निकाला जाता है और घन का क्या अर्थ होता है, घनमूल का क्या अर्थ होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्लास में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो घन का अर्थ होता है किसी भी अंक के पावर में जब 3 रहता है उसे ही घन कहते हैं। ठीक है, तो और पावर में 3 होने का अर्थ होता है 2 × 2 × 2 जो 3 टाइम्स होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि 2 के पावर 3 है, तो इसे 2 × 2 × 2 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। मतलब किसी भी संख्या का उसी संख्या में 3 बार जब गुणा होता है तो उसे घन कहते हैं। ठीक है, क्यूब कहते हैं। और जब 2 बार गुणा होता है तो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया था एक वीडियो में, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, तो इसलिए ये पहले से ही लिखा हुआ है। थोड़ा सा ही उसके आगे फिर मैं लिख के समझाऊंगा आपको। ठीक है, और घनमूल होता है जैसे जब किसी भी संख्या को करनी में करके वहाँ 3 लिखा जाता है तो उसका घनमूल, मतलब जैसे ये 8 है तो 8 को 2 × 2 × 2 के 3 के पेयर में जब किया जाता है तो उसे घनमूल कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और कैसे घनमूल निकाला जाता है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। ठीक है, इसी तरह 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है, 13 का क्यूब 2197 होता है, 14 का क्यूब 2744 होता है, 15 का क्यूब 3375 होता है, 16 का क्यूब 4096 होता है, 17 का क्यूब 4913 होता है, 18 का क्यूब 5832 होता है, 19 का 6859 होता है और 20 का 8000 होता है। ठीक है, तो हमें लगभग 1 से 20 तक क्यूब और 1 से 30 तक स्क्वायर जरूर याद होने चाहिए, जिससे हमारी कैलकुलेशन सुपर फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने कैलकुलेशन को फास्ट करने का और मैथ में एक नया नए तरीके से मैथ को करने का। तो आइए अब गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 19,683 का घनमूल क्या होगा। घनमूल को हम इससे पहचानते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा रहता है, जहाँ कुछ नहीं लिखा रहता है वहाँ हम वर्गमूल निकालते हैं, और जहाँ 3 लिखा रहता है वहाँ घनमूल निकाला जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं और इसका सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 19,683। ठीक है, तो 3 से काटते हैं पहले। 3 × 6 = 18, एक बचा, 3 × 5 = 15, फिर एक बचा, 3 × 6 = 18, 3 ठीक है, फिर 3 से काटते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 8 × 3 = 24 और फिर 2 बचा, 7 × 21। ठीक है, फिर 3 से काटते हैं, 7 × 21 और 3 × 2 = 6, 2 बच गया, हाँ 27, 9 × 3 = 27। ठीक, 729। 3 से काटेंगे तो 3 × 2 = 6 और एक बचा, 3 × 4 = 12, फिर 3 × 3 = 9। ठीक है, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9। ठीक है, फिर 3 से काटते हैं एक बार, तो 8 × 3 = 24, 3 × 3, फिर 3 से काटते हैं तो 27 होगा, 27 × 3 = 81 होता है, फिर 3 से काटते हैं, 9 × 3 = 27 होता है, फिर 3 से काटेंगे तो 3 होगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देखें कितना पेयर बना, 3 3 का पेयर लिया जाता है। जैसे वर्ग में 2 का पेयर लिया जाता है वर्गमूल में, वैसे ही घनमूल में 3 का पेयर, तो 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। ठीक है, तो 3 × 3 × 3, तो क्यूब रूट 19,683 का मान हो जाएगा
27, 3 3 के 9 3 27। ठीक है, आइए आगे और कुछ प्रश्न देखते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, ये सेम गुणनखंड विधि सेम जैसे हमने वर्गमूल निकाला था वैसे ही है, बस इसमें पेयर जो बनते हैं वो 3 3 के बनते हैं। ठीक है, वर्गमूल में 2 के पेयर, घनमूल में 3 के पेयर। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्यूब रूट सिर्फ बाहर का है। ठीक है, अंदर जो है वो स्क्वायर रूट है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं रहता है वहाँ पे हम 2 मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 0.0002729 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 729 अपॉन 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो उतने जीरोज हम लगा देंगे। ठीक है, और प्लस ये इसको 8/1000 लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। उसके बाद फिर हम एक बार इसका स्क्वायर रूट करना है हमको, तो पहले इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं, फिर क्यूब रूट करेंगे। 729 अपॉन 3 4 5 6। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनता है। ठीक है, तो 3 पेयर, और इसका तो क्यूब रूट ही है, सिंगल क्यूब रूट है, तो ये 8/1000 हो जाएगा, और इसमें 3 का पेयर बनेगा। और 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो इसमें भी 3 का पेयर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे 729 जो है ये 27 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये एक ऐसी संख्या है जो 9 का क्यूब भी है और 27 का स्क्वायर भी है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 27 इंटू 27। ठीक है, तो जब ये बाहर आएगा तो 27/1000। ठीक है, प्लस जब ये बाहर आएगा तो 2 और नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्यूब से बाहर आ रहा है। तो और फिर अभी इसका क्यूब रूट करना बाकी है, तो इसको यहाँ कर लेते हैं। अभी इसका क्यूब रूट बाकी है, तो 27 का क्यूब 27 3 का क्यूब होता है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, और नीचे ये 10 हो जाएगा, प्लस 2/10। ठीक है, तो इसको आप सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं कि 0.2 प्लस 0.3 है ये 0.3 प्लस 0.2 करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। 0.3 0.2, क्योंकि 10 से भाग जाएगा तो 0 पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आगे का क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू। तो इस सवाल में पूछा है कि 1029 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस संख्या से गुणा करना होगा। तो पहले हम 1029 का गुणनखंड करेंगे। 1029। ठीक है, तो 9 2 11 और 1 12, तो ये 3 से कट जाएगा, तो 3 3 के 9 और 1 बच गया, 3 चौक 12, 3 3 के 9। ठीक है, तो फिर ये 343, जैसा कि हम जानते हैं 7 का गुणनखंड है, 7 से काटेंगे तो 49, फिर इसे 7 से काटेंगे तो 7, एक बार और इसे 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो यहाँ पे 3 का पेयर तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंगल 3 है और पूछा है किससे गुणा करेंगे। तो इसमें अगर हम 3 इंटू 3 या 9 का गुणा और कर दें तो ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे, फिर पेयर बनाएंगे, जिसका पेयर कंप्लीट होगा उसको अलग कर लेंगे, और जिसका पेयर कंप्लीट नहीं होगा उसका पेयर कंप्लीट करने के लिए जिन अंकों का गुणा करना होगा वही आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों कि क्यूब रूट 13.608 का स्क्वायर माइनस 13.392 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, ये देखते हैं इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला काम कर रहा है। ठीक है, तो आइए इसी फार्मूले से
पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो 13.608 प्लस 13.392, फिर 13.608 माइनस 13.392, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको में यहाँ पे से बना देता हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 8 2 10 को 0 1 हुआ हासिल, 9 1 10 को 0 1 हुआ हासिल, 6 3 9 को 0 1 हुआ हासिल। अच्छा, तो दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो 13 दूना 26, 1 27 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 27 मल्टीप्लाइड बाय, इसको घटाएंगे 8 में से 2 जाएगा 6, और 8 में से 2 गया 6, इधर इसको एक हासिल गया, 10 में से 9 गया 1, इधर 5 बचा, 5 में से 3 गया 2.0, ठीक है। और इसका क्यूब रूट है, ठीक है। तो इसको अब 27 गुणे 216 बटा 1000 भी लिख सकते हैं, इसका क्यूब रूट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमको पता है कि 3 का क्यूब रूट, 3 का क्यूब 27, 27 का क्यूब रूट 3 होता है, 216 का क्यूब रूट 6 होता है, और 1000 का 10 होता है, ठीक है। तो 6 18 और नीचे 10 है, तो 1.8 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस सवाल को समझना है और उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते जाना है बस, ठीक है। और आपको देखना है कि कहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह अंकों को रखा जा सकता है, जहाँ भी रखा जा सकता है वहाँ पे हम रख के इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए एक दो और सवाल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस 100 से 1000 के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ बताना है कि कौन कौन से संख्याएं जो पूर्ण घन हैं, जो दशमलव में, जिनका घनमूल दशमलव में नहीं आता है, वो संख्याएं कितनी हैं 100 से 1000 के बीच, ठीक है। तो हम 1 से शुरू करते हैं, तो 1 का होगा नहीं, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, तो 5 का 125 होता है। तो 5 का जो घन होगा 125, ये इसमें आ जाएगा। 6 का घन जो 264 है वो इसमें आ जाएगा। 7 का घन जो 343 है वो इसमें आ जाएगा। 8 का घन जो 512 है वो इसमें आ जाएगा। 9 का घन जो 729 है वो इसमें आ जाएगा। चूँकि ये 1000 के बीच में का है, तो हम 10 का घन जो कि 1000 है वो उसको नहीं ले सकते हैं। तो 100 से 1000 के बीच पूर्ण घनों की संख्या 1 2 3 4 5। तो 100 से 1000 के बीच पूर्ण घन संख्याएं 5, ठीक है। तो घनमूल लगभग कंप्लीट है, इससे और अलग दूसरी तरह के सवाल और आते नहीं हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी और चैप्टर में, जो कि घातांक और करड़ी हो सकता है होगा, क्योंकि वर्गमूल और घनमूल पढ़ने के बाद जब हम घातांक और करड़ी पढ़ते हैं तो वो काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। आइए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।